हेलो क्लास। लास्ट क्लास जितनी भी आपकी चली थी वो सारी जो क्लासेस थी वो बेसिक बायोलॉजी के बारे में था। ठीक है, आज से हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक, या जैव प्रक्रम जिसे हम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ आती है, मतलब कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, सभी की लाइफ होती है। लाइफ चाहे वो 2 साल की हो, 10 साल की हो या 20 साल की हो, ठीक है, सभी अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और लाइफ में क्या है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में या प्लांट में, वो सारी क्या है लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत या जैव प्रक्रियाएं के अंतर्गत आती है। ठीक, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य जब पैदा होता है तभी से उसकी लाइफ प्रोसेस चालू हो जाती है। मीन्स अगर छोटा बच्चा है तो वो सांस भी लेगा, भोजन भी करेगा, चाहे वो दूध के रूप में हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या है, ये सारी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ही आती है। ठीक, अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस में मनुष्य जब बर्थ होता है, बर्थ से लेकर एंड तक, मृत्यु तक, ठीक है, सारी इसके अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जिसे हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारी होती है क्या, लाइफ प्रोसेस। ठीक, अगर हम कहें तो द बेसिक फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक, मतलब जितने भी फंक्शन हम लोग करते हैं हमारे शरीर में या प्लांट के बारे में हम ले लें, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे जो हम करते हैं और अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, मतलब पूरे जीवन काल में जितना भी हम करते हैं वर्क, वो सारी चीज़ें क्या है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, पोषण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण होता क्या है, देखिए जितने भी, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, चाहे हम प्रोटोजोन्स की बात कर लें, कोई भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लें, सभी को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पोषण की या न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लाइफ आगे नहीं सर्वाइव कर सकती। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, भोजन। ठीक, अगर भोजन हम नहीं खाएंगे, ठीक, तो शायद हम अपनी लाइफ 1-2 दिन तो हम बिता सकते हैं, लेकिन आगे लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, मनुष्य या कोई भी जीव अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, या तो दूसरे के ऊपर, अधिकतर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक, केवल प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोषण कहलाता है। मतलब अपने जीवन काल में मनुष्य को क्या है, अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है या प्राप्त करता है वो पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण के बहुत सारे प्रकार हैं क्योंकि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसी तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स होता है, सेप्रोटाइप होता है, पैरासाइट होते हैं। ठीक, मतलब क्या है, जो स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, सहजीवी, ये सारे क्या है, पोषण के विभिन्न प्रकार होते हैं जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्या है, पोषण है। पोषण की अगर डिफाइन हम कहें तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी और वेरियस मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द फूड। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस विच इनटेक द फूड फॉर आवर लिव्स। ठीक, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब पोषण के लिए क्या है, हमें जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब हम क्या करते हैं, अर्थ में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं वो सब चीज़ों से हम पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कहाँ, प्लांट के पास। ठीक, ये याद रखिएगा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे जितने भी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
तो आंसर होगा नहीं। सभी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। सभी हरे पौधे जो होते हैं, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट, वर्णक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऐसे जीव या प्लांट, इसमें जो होते हैं प्लांट आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, इन सब की उपस्थिति में अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसी में फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ्स हो गया। समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और ये हमारा क्या है? परपोषी। परपोषी, ठीक है। परपोषी का मतलब डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक, मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों से वो प्राप्त करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? परपोषी में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? द ऑर्गेनिज्म विच they do not make their own food, get their food from other organism or plants is called heterotrophs। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? परपोषी कहलाते हैं या इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। समझ गए होंगे? ठीक, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जितने भी जीव आते हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वो भी क्या है? परपोषी है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, या तो प्लांट से लेते हैं या अदर कोई एनिमल्स है उनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ्स होता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी बात है जैसे सैप्रोफाइट होता है। ठीक, सैप्रोफाइट किसे कहते हैं? अब सैप्रोफाइट, ठीक, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन के टाइप्स हम आपको बता रहे हैं, पोषण के प्रकार। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, सब क्या है? पोषण के प्रकार हैं। ठीक, अब सैप्रोफाइट जिसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव इस अर्थ पर विद्यमान हैं, पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? सड़ी गली वस्तुओं पर रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? सैप्रोफाइट की श्रेणी में आते हैं। सड़ी गली चीज़ जैसे अचार, मुरब्बा, रोटी, इन सब चीज़ों पर क्या होती है? फफूंदी टाइप लग जाती है ना, तो वो भी क्या होते हैं? कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देते लेकिन वो पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? उन पर पनपते हैं और वहाँ से अपने भोजन को, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? सैप्रोफाइट या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है? पैरासिटिक या पैरासाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक मतलब जो परजीवी। ठीक है, पैरासिटिक क्या होते हैं? परजीवी न्यूट्रिशन। परजीवी न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? परजीवी के मतलब दूसरे के ऊपर रहकर। ठीक है, पर का मतलब क्या होता है? अदर्स। ठीक, ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर रहकर उनको क्या करते हैं? उनको समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं और अपने भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, मतलब दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। और वो जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वो जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर नॉर्मल से हम बात करें तो जैसे हमारे सर पर क्या होते हैं? जुएं होते हैं। ठीक, जुएं क्या करते हैं? हमारे शरीर में अगर हो रहा है
तो क्या होता है, खुजली देते हैं, और प्लस वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन, चाहे वो ब्लड के रूप में, किसी भी रूप में ले, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मच्छर की बात करें तो वो भी क्या करते हैं, हमारे ऊपर क्या करते हैं, उसको काटते हैं, ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं, और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं, जो कि वहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, या जिसे हम परजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम कहें तो इन दिस न्यूट्रिशन इन विच वन ऑन ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर, ठीक, जो अदर बॉडी में जाकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो सब क्या होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें तो होलोजोइक होता है, ठीक है, होलोजोइक, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन और भी हैं। ठीक, अगर हम सहजीवी की बात करते हैं, जिसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक, सहजीवी पोषण क्या होता है, सहजीवी का मतलब क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होना। मतलब अगर तुम्हें हमसे लाभ हो रहा है तो हमें भी तुमसे लाभ होना चाहिए। ठीक है, या हम ये कहें कि ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरों पर रहकर और उन्हें भी पोषण प्रदान करते हैं। ठीक, मतलब दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, लाभ होता है, वो हमारा क्या होता है, सहजीवी या सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्बायोसिस, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, या इस क्रिया को सहजीवी पोषण कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो कवक होता है और शैवाल होता है, मतलब फंगी और एल्गी, ठीक, ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, शैवाल क्या होता है, एल्गी, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट के कारण ही ये क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो किसको देते हैं, कवक या फंगी को प्रदान करते हैं। जबकि जो कवक होता है, कवक में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो शैवाल प्राप्त करता है भोजन, वो तो कवक ले लेता है, लेकिन कवक क्या करता है, जो सॉइल होती है, सॉइल से जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उसको रख करके क्या करता है, शैवाल को देता है। ठीक, तो इन दोनों में क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक अच्छा उदाहरण लाइकेन का भी होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, सहजीवी में ही आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्या होती है, क्यों आवश्यक होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके लिए क्या है, देखिए आवश्यक क्यों है। अगर मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सूक्ष्म जीव हो, या ह्यूमन बींग्स हो, या कोई गाय भैंस, कोई भी चीज़ हो, अगर ये लोग न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, मतलब अपने शरीर, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर हम करेंगे, पोषण अगर हम करेंगे, तो ही तो हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तभी तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो किसी भी कार्य को करने में हमें बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी। ठीक, यहाँ तक कि अगर हम कोई चीज़ उठाना भी चाहें तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए पोषण की आवश्यकता या न्यूट्रिशन की आवश्यकता बहुत होती है। ठीक, अगर हम पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अगर हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, और कोई भी फंक्शन अगर हम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें और चाहे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या किसी भी प्लांट की कर लें। प्लांट भी क्या करते हैं, जब हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट प्राप्त करते हैं, और पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, तभी तो वो अपना भोजन बनाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो अपना भोजन क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, वो भी प्लांट भी क्या होंगे, समय में वो मर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पोषण होता है, और पोषण के प्रकार हमने बताया आपको क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो अमीबा में पोषण कैसे पाया जाता है। अमीबा की बात अब अगर हम कर लें तो
न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, या अमीबा में पोषण। ठीक है, अब अमीबा में पोषण कैसे होता है? देखिए हमने बताया आपको कि पोषण होता क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अब अमीबा क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोन्स एनिमल है। ठीक है, मतलब प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। ठीक है, जो क्या है? यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर जंतु है जो कि कहाँ से संबंधित है? प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। और ये क्या, इसमें भी पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है क्योंकि ये एक एनिमल है। ठीक है, तो इसमें भी पोषण होता है। और ये पानी में, छिछले पानी में, इस तरीके से जो मैराइन वाटर होता है। ठीक है, मैराइन वाटर में नहीं, जो हमारा नॉर्मल वाटर या तो जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, उस जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें पोषण की हम बात करें तो पोषण इनमें पाया जाता है। ठीक है, पोषण पाया जाता है, मतलब क्या है? इसमें जो चलन अंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अमीबा की स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो अमीबा को आपको पता है कि अनियमित आकार का होता है, इरेगुलर शेप इसका होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक, तो अमीबा इस तरीके से अगर पोषण की हम बात करें तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, अमीबा क्या करता है? अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है? अगर कोई भी शिकार उसके पास आ रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी अगर शिकार आ रहा है उसके पास, तो क्या होता है? वो शिकार को क्या करता है? कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। ठीक, अगर हम इसमें चलन अंग की बात करें, लोकोमोशन कैसे करता है? ठीक, तो जितनी भी ये स्ट्रक्चर टेढ़ी मेढ़ी पाई जा रही है, जितने भी ये पार्ट्स हैं, यही क्या होता है? इसके चलन अंग होते हैं जिसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कूट पाद। ठीक, क्या होता है? सीडोपोडिया। पी इसमें साइलेंट होता है, सीडोपोडिया। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी फूड वैक्यूल होती है, वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है, बहुत सारे प्लाज्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें इसमें, अगर हम एक अमीबा की बात करें तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक, अब वो पोषण कैसे प्राप्त करता है? मान लीजिए एक अमीबा का शरीर है, ठीक है, बॉडी है, तो ये क्या करता है? ये अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है? हमारा एक फूड पार्टिकल। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, ये वही हमारा हमने बताया आपको कि केंद्रक है, ये सीडोपोडिया होता है। अगर कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ उसके पास आ रहा है तो वो क्या करता है? धीरे से वो क्या करता है? उसके आगे पहुँचता है, फूड पार्टिकल के नज़दीक पहुँचता है और धीरे धीरे वो क्या करता है? देखिए इस तरीके से होता है कि यहाँ पास मान लीजिए एक अमीबा है, ये फूड पार्टिकल्स आया, धीरे धीरे क्या किया? ये फूड पार्टिकल जो होता है उसके एकदम करीब आ जाता है, इससे चिपक जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसके संपर्क में आता है वैसे ही अमीबा की जो भित्ति होती है, एक लेयर जो होती है, वो फट जाती है और यहाँ से वो क्या करता है? अमीबा जो फूड पार्टिकल होता है वो अपने अंदर ले लेता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है? अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक, पोषण ये हो गया। इसी तरीके से एक्सक्रीशन भी करता है, मतलब इस तरीके से वो बाहर निकालता है किसी भी चीज़ को। मतलब हमारे शरीर में पोषण तो होता ही है, लेकिन साथ में वेस्ट मटेरियल भी होता है, उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, जिसको हमें शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है? जब इसके पास फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जितना होता है वो हो जाता है, एक उसकी भी वैक्यूल बन जाती है, तो वो क्या करता है? धीरे से जैसे ही ये इसके संपर्क में इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पास वेस्ट मटेरियल आया, तो वहाँ से क्या करता है? ये भित्ति फिर से इसको फट जाती है और यहाँ से इसको ये फिर से क्लोज कर देता है। इस तरीके से क्या है? अमीबा में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक्सक्रीशन और पोषण की विधि चलती रहती है। ठीक, अगर हम इसमें बनाना चाहें तो इस तरीके से होगा। ठीक, इस तरीके से चीज़ होती है। ये मान लीजिए संपर्क में आया फूड पार्टिकल, ठीक, और उसके बाद अंत में स्थिति ऐसी आएगी
कि जो फूड पार्टिकल है ये क्योंकि बंद हो गया और फूड पार्टिकल इसके अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पास क्या है, ये फूड पार्टिकल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक, केंद्रक। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म सब प्रेजेंट होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। किस तरीके से पोषण होता है, जीवों में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से की जाती है, ठीक है। अब इसके आगे और भी जो है वो सारी चीज़ें चलेगी। श्वसन क्या है, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे इस चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक, उन सब का वर्णन धीरे धीरे आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करिए या कॉल करिए, जो भी चीज़ ना समझ में आए, ओके। वर्क आप लोग डेली भेजिएगा, ओके। हैव अ गुड डे।